अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम एचलन फॉर्म की जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और एचलन फॉर्म के लिए हम तीन कंडीशंस को देख चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो उस मैट्रिक्स को हम एचलन फॉर्म कंसिडर करेंगे। सही है। सो लेट्स से कि एग्जांपल्स में किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये एचलन है या रो एचलन। ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसकी एंट्रीज हैं 0 1 -2 4 0 0 1 2 एंड 0 0 0 0। ठीक है। सो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट एग्जांपल, और इसमें हम देखते हैं कि क्या वो तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। सही है। तो पहले कंडीशन क्या थी कि हर आने वाली रो में लीडिंग एंट्री, तो अगर आप इसमें देखें ना, जो रो 1 है इसकी लीडिंग एंट्री ये आ रही है, क्योंकि ठीक है फर्स्ट ऐसा नंबर है जो अदर देन 0 है, इसकी लीडिंग एंट्री ये आ रही है। और थर्ड रो की लीडिंग एंट्री है ही नहीं, क्योंकि वहां पे सारी जो एंट्रीज है ना थर्ड रो की वो सारी के सारी 0 है। ठीक है। अच्छा, हमने पहले जो कंडीशन थी उसमें ये डिस्कस किया था कि बिफोर द लीडिंग एंट्रीज जो जीरोस की तादाद है हर आने वाली रो में वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट रो की बात करें तो लीडिंग एंट्री से पहले सिर्फ एक 0 है। सेकेंड रो पर आ जाएं तो लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 हैं। और थर्ड रो पे जो है आपके पास लीडिंग एंट्री नहीं है, वरना उसमें भी यही होता कि अगर इधर 2 है तो उधर हो सकते 3 होते या 4 जीरोस होते बिफोर द लीडिंग एंट्री। तो पहली कंडीशन क्या हो रही स्टूडेंट, पूरी हो रही है। हमने उसमें यही कहा था कि हर आने वाली रो में लीडिंग एंट्री से पहले जो जीरोस की तादाद है वो पिछली रो के लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की तादाद से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप सेकंड रो को देखें तो लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस कितने हैं, 2 हैं, जबकि पिछली में क्या है, लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस की तादाद 1 है। तो यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पहली आपके पास कंडीशन है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमने ये कहा था कि अगर मैट्रिक्स में 0 और नॉन जीरो रो आ जाए, तो जीरो रो को देख लेते हैं। अब ये जो फर्स्ट रो है ये नॉन जीरो रो है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि 1 -2 एंड 4 ये अदर देन जीरोज हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जो रो है वो भी आपके पास क्या हो गई है, वो नॉन जीरो रो है। सेकंड रो अगर आप देखें तो यहाँ 1 और 2 की वजह से ये वाली रो भी नॉन जीरो है, लेकिन जो थर्ड रो है हम उसको जीरो रो कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज हैं रो 3 में, जो सारी के सारी क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। सही है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट 2 रोज हैं वो है आपके पास नॉन जीरो रोज, जबकि जो थर्ड रो है वो आपके पास 0 रो है। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट ये हमने डिस्कस की थी कि अगर किसी मैट्रिक्स में 0 और नॉन जीरो रोज आ जाएं तो जो 0 रो होगी वो सबसे लास्ट पे होगी, और 0 रो जो नॉन जीरो जो रोज होंगी वो उससे ऊपर होंगी। ठीक है। तो अगर आपने देखा तो ये जो 2 रोज हैं ये नॉन जीरो हैं, ये पहले आ रही हैं, जबकि 0 रो जो है वो बिल्कुल कहाँ आ रही है, लास्ट पे आ रही है। तो ये सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। थर्ड कंडीशन ये थी स्टूडेंट के हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। तो रो 1 की अगर बात करें तो फर्स्ट लीडिंग एंट्री जो है वो क्या है, 1 है, वो 1 है, तो कंडीशन पूरी हो रही है। अच्छा, सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है वो ये आ रही है, और वो भी क्या है, 1 है। तो थर्ड रो में जो लीडिंग एंट्री है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हम पहले 2 को अगर देखें तो थर्ड जो कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। सो ये जो मैट्रिक्स है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इज इन एचलन फॉर्म है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ये इन एचलन फॉर्म। ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी एंट्रीज भी हैं 1 2 -3 4 0 0 1 2 0 0 0 1। ठीक है। अब ये अगेन हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज हैं। तो फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, 1 है। आप इसको मार्क कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास लीडिंग एंट्री ये आ गई, इधर लीडिंग एंट्री ये आ गई, और ये लीडिंग एंट्री ये आ रही है। ठीक है, मैंने तीनों को मार्क कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि हर रो की लीडिंग एंट्री यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री है ना वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है।
उससे पहले कोई एंट्री है ही नहीं, तो हम वो वाली कंडीशन, मतलब पहले जो नंबर जीरोज हैं उसको तो अब निगलेक्ट कर लेते हैं रो 1 के लिए। रो 2 में अगर देखें तो लीडिंग एंट्री 1 है और उससे पहले जो जीरोस की तादाद है वो 2 आ रही है, मतलब फर्स्ट रो में बिफोर लीडिंग एंट्री जीरोस की तादाद क्या थी, 0 थी। सेकेंड रो में क्या है कि जीरोस की तादाद जो है वो इंक्रीज होगी, है 2, ठीक है। थर्ड रो में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री अगेन इंक्रीज, जो कि क्या हो रहे, 3 हो गए, सही है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि हर आने वाली रो में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्रीज मस्ट बी इंक्रीजिंग, तो वो फुलफिल हो रही है पहली कंडीशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या थी स्टूडेंट, कि अगर इफ एनी मैंने लिखा था कि अगर मैट्रिक्स में जीरो रो भी आ रही हो और नॉन जीरो भी आ रही हो तो जो जीरो रो है सबसे लास्ट पे होगी। तो यहाँ पर चूंकि जीरो रो है नहीं तो आप इजीली देख सकते हैं कि हम उस बात को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये था कि हर रो की लीडिंग एंट्री मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो अगर आप तीनों लीडिंग एंट्रीज को देखें, रो 1 की लीडिंग एंट्री भी 1 है, रो 2 की लीडिंग एंट्री भी 1 है एंड रो 3 की लीडिंग एंट्री भी क्या आ रही है, 1 आ रही है, सही है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये तीनों को, तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये जो मैट्रिक्स है ये भी किस में है, इन एचलन फॉर्म। सो ये भी आपने देखा कि ये क्या आ रहा है, एचलन फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास थर्ड नंबर पे एक और एग्जांपल है और उसमें लेट से कि मैं लिखता हूं 0 0 1 2 0 1 3 -1 एंड 0 0 0 0, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें ना तो ये हमारे पास एचलन फॉर्म नहीं है। उसकी वजह ये है, पहली कंडीशन को पहले देख लेते हैं। लीडिंग एंट्री यहाँ क्या आ रही है, 1 आ रही है, इधर लीडिंग एंट्री क्या आ रही है, 1, तो थर्ड में है ही नहीं तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं, जबकि सेकेंड रो में बिफोर द लीडिंग एंट्री नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। तो ये तो उल्टा हो रहा है। हमने तो ये कहा था कि हर आने वाली रो में नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्रीज या बिफोर द लीडिंग एंट्री वो क्या होनी चाहिए, पिछली रो से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पिछली रो में नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, जबकि इधर सेकंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 0 आ रहा है। तो होना तो ये चाहिए था, अगर पिछली रो में 2 जीरोस हैं बिफोर द लीडिंग एंट्री तो यहाँ 3 होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, 5 होने चाहिए थे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा कोई मैट्रिक्स तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है आप इसको कहोगे कि ये किसमें है, इज नॉट इन एचलन फॉर्म, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो इस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स देखी, दो मैट्रिसेस प्रीवियस जो थे उसमें हमने देखा कि वो एचलन फॉर्म क्यों है, और थर्ड एग्जांपल में हमने एक ऐसा मैट्रिक्स चूज किया जो कि एचलन फॉर्म नहीं था क्योंकि वो एक पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो बाकी दो चेक करने की जरूरत नहीं है। सो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।